नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बैटरी की बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। बैटरी एक केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील करती है, उसका नाम बैटरी है। बैटरी बिजली को स्टोर करके रखती है और डायनामो द्वारा भेजी गई बिजली को केमिकल एनर्जी में बदल करके जब बैटरी के सर्किट को चालू किया जाता है तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल करके तारों का सर्किट चालू होता है और उसे वाहन के या किसी भी सर्किट को चलाया जाता है बैटरी के माध्यम से। और बैटरी की जो इस प्रकार से भाग होते हैं, बैटरी में सबसे पहले उसका जो बैटरी का बॉक्स कवर सहित जो बॉक्स है, उसके बाद में जो प्लेट लगी होती हैं और उसके बाद उसमें सेपरेटर लगा होता है जो कि निगेटिव और पॉजिटिव जो उसमें प्लेटें हैं वो आपस में जुड़े नहीं और वो शॉर्ट ना हो जाएं, इसलिए उसमें सेपरेटर लगा होता है। और उसमें वेंट प्लग लगे होते हैं। अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो मिक्सचर होता है, इलेक्ट्रोलाइट का घोल वो भरा होता है। उसकी जो माप है 1/4 भाग उसमें खाली रखा जाता है और उसके बाद बाकी उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का जो मिक्सचर है उसको भरा रहता है बैटरी के अंदर। और उसके ऊपर वेंट प्लग लगे हुए हैं। वेंट प्लग के ऊपर जो है उसमें वेंटों में छिद्र होते हैं जिससे कि उसमें जो बनने वाली गैस है, जब वाहन में बैटरी को लगाया जाता है तो वो सड़क पर चल के झटके लेते हैं और उसके अंदर गैस बन सकती है। इसलिए उसमें बैटरी का 1/4 भाग जो है उसमें खाली रखा जाता है और ऊपर वेंट प्लग पर जो छिद्र बनाए जाते हैं जिससे कि वो गैस बाहर निकल जाए और बैटरी को कोई इस प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। जो सेपरेटर हैं वो इसके अंदर इसलिए लगाए जाते हैं कि जो प्लेटें हैं, अंदर जो प्लेटें लगी होती हैं जंग रोधी जो प्लेटें हैं अंदर बैटरी के अंदर, उसको आपस में जो मिले ना, इसलिए उसमें सेपरेटर लगाया जाता है। वो सेपरेटर पहले टाइम में तो लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन अब वो प्लास्टिक और शीशे के ही बनाए जाते हैं। वो भी जो आजकल जो इलेक्ट्रोलाइट वाली जो बैटरियां हैं, वैसे ड्राई बैटरियां ज़्यादा चल रही हैं, परंतु जो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें भरा रहता है उस बैटरी में इस प्रकार से उसका जो मेंटेनेंस और उसका जो उसमें वेंट प्लग के छिद्र जो हैं उसमें खुले होने चाहिए और उसमें बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है वो फुल नहीं होना चाहिए, 1/4 भाग उसमें कम होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोलाइट एक शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड व डिस्टिल वाटर का जो मिक्सचर है वो दोनों मिलाकर बना होता है। इसकी ग्रेविटी होती है बैटरी में, जो हम हाइड्रोमीटर से टेस्ट करके देखते हैं तो ये 1300 तक होती है। 1300 तक होनी चाहिए। जो बड़ी बैटरी हैं 1300 तक इसमें उसकी ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर से चेक करके देखा जा सकता है। और अब तो पहले समय में जब इसका घोल बना करके, जब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का कम विकास था और उस समय पहले जो है बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट को खुद तैयार करते थे वर्कशॉपों में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आजकल इस प्रकार से नहीं है, मन बनाया ही इलेक्ट्रोलाइट का कंपनी जो है बना करके उसको मशीनों के द्वारा बना करके भेजती है और उसमें उसकी मात्रा में काफ़ी अंतर ठीक उसका अनुपात सही ढंग से बना करके भेजा आता है। कंपनी का बोतलों में या कैन में आता है। इसकी ग्रेविटी 1400-1300 तक बता रही है, तो डिस्टिल वाटर उसमें अगर 1300 से कम है तो वो 1300 और 1250 से के बीच अगर वो ग्रेविटी बताती है तो उसमें ये तकरीबन ठीक है। अगर वो 1400 से ऊपर
अगर बताती है तो उसमें क्या करें कि डिस्टिल वाटर को थोड़ा वर्कशॉप में जा कर के डिस्टिल वाटर को मिला दें उसमें, और फिर भी उसमें गैप अवश्य रखना है, और तो उसका अनुपात जो है बराबर आ सकता है। और मिस्त्री के द्वारा ही जो इसकी जानकार है वो ही उसमें बताएं, और ग्रेविटी उसकी चेक करवाएं बैटरी की 1150। अगर बैटरी की ग्रेविटी 1150 से नीचे आ जाता है तो समझो कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको डिस्चार्ज ही माना जाता है ऐसी बैटरी को। और इस प्रकार से अपने आप जो है बैटरी से ज़्यादा छेड़खानी ना करें। इलेक्ट्रोलाइट का एक ऐसा लेवल, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो पदार्थ इस प्रकार का बना हुआ है, वो अगर कपड़ों में कभी उसको खोलने के और चेक करने के समय या कहीं पर कपड़ों पर गिर जाता है तो उसको चलते हुए पानी में 10-15 मिनट उसको पानी के बहाव में, ये पानी के ऊपर से पानी बहा डाल करके उसको लगातार पानी डाल करके उसको साफ करें। और अगर शरीर में भी इस प्रकार से कहीं उसको इलेक्ट्रोलाइट गिरे तो उसमें भी चलते हुए पानी को खूब प्रेशर दे करके इसको साफ करें, या उसको डॉक्टर की सलाह, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि उसमें जो तेज़ाब की मात्रा होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा होती है, वो उसमें एक साथ या इस प्रकार से उसका अनुपात है वो मिलाया जाता है, उससे कहीं पर भी नुकसान होने की संभावना हो सकती है। इसलिए उसे सुरक्षित और सब वो बैटरी से ज़्यादा छेड़खानी या उसका इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को से कोई हरकत ना करें। तो उसको प्रॉपर वर्कशॉप में किसी मिस्त्री के पास जा कर के, किसी अच्छी जानकार के पास जाकर ही उसको दिखाएं, और उसको ज़्यादा छेड़खानी ना करें। और बैटरी के ऊपर, जो बैटरी है उसके ऊपर कोई इस प्रकार का लोहे के टूल इस प्रकार से उसके ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि वो आपस में नेगेटिव पॉजिटिव अगर टच होंगे तो आपकी बैटरी को ब्लास्ट कर सकते हैं। गाड़ी पर लगा जो, अगर आप गाड़ी पर लगी हुई बैटरी आपकी है, बैटरी लगी हुई है, और अब आपने गाड़ी का कोई भी इलेक्ट्रिक यूनिट को खोलना है, तो आप जो है बैटरी के तार को पहले बैटरी टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर दें, गाड़ी से उसको डिस्कनेक्ट करके ही उसको खोलें। और कहीं पर हो सकता है कि आप वर्कशॉप के नज़दीक ना हो, आपको कोई पार्ट्स इस प्रकार से खोलना पड़े, तो आपको बैटरी के यूनिट को, जो उसका टर्मिनल है, उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट करना अति आवश्यक है। अगर बैटरी बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें जो ग्राउंड टर्मिनल है, उसका जो ग्राउंड टर्मिनल है उसको पहले खोल दें। अगर उसके बाद जब आपने उसको फिट करना है तो उसको जो ग्राउंड टर्मिनल है उसको बाद में फिट करें। उसकी इस प्रकार से एक वो बैटरी के जो लीडें हैं उस प्रकार से लगाई जाती है। और बैटरी के ऊपर टूल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और डिस्टिल्ड वाटर अगर आपके कपड़ों में गिर जाता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट का जो अगर पानी कहीं से छींटे अगर पड़ता है, कपड़ों में पड़ता है या बॉडी में पड़ता है, तो उसको तुरंत चलते हुए पानी से खूब साफ करें, 10-5 मिनट तक साफ करें। शरीर पर गिर जाने पर भी इस प्रकार से अगर ज़्यादा गिरता है तो उसको तुरंत बाद में डॉक्टर की सलाह लें, और उसको हॉस्पिटल में जा कर के उसके जो फर्स्ट एड उसका इस प्रकार से कि ऊपर से उसमें पानी गिराते रहें। इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के से की मात्रा उसमें है, और जिसको तेज़ाब कहते हैं, और इसलिए जो है उसे सावधानी पूर्वक ही बैटरी से ज़्यादा छेड़खानी ना करें। उसको बर्तन में, कंधे पर इस प्रकार से ना ले जाएं। जो केमिकल वाली बैटरियां हैं और जो सूखी जो ड्राई बैटरियां हैं, उनसे ये केमिकल वाली बैटरियां पर ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर में या कपड़े में या किसी दूसरे पर पड़ करके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ध्यान रहें कि बैटरी को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें। उसको जब गाड़ी पर फिट है तो उसको गाड़ी पर उसको ठीक ढंग से फिट होना चाहिए, क्योंकि वो हिलनी नहीं चाहिए बैटरी को। इसलिए उसके जो उसका चैम्बर है बैटरी का, उसमें कस करके नट बोल्ट कस करके उसको सुरक्षित रखें। और उसकी जो टर्मिनल है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो टर्मिनल हैं उसके, उनको गर्म पानी से साफ़ करें। और उसके बाद उसकी जो लीडें हैं उनको प्रॉपर ढंग से लगाएं, और उसको ज़्यादा भी नहीं कसें और कम भी नहीं, जिससे कि करंट पास ठीक ढंग से हो जाए और बॉडी ज़्यादा उसकी बॉडी में ज़्यादा
बैटरी को हिलना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से आज बैटरी के जो बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है साधारण शब्दों में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी को वर्कशॉप में या किसी मिस्त्री के साथ पास जा कर के ही उस पर छिड़कानी करें और अपना आप उसको सुरक्षित रखने के लिए जो ड्राई बैटरियां हैं तकरीबन ये ठीक है। और जो जिन बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट का वो नेचर है उनसे काफ़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।